भी खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ, हमारे साथ उस तरह शेयर नहीं हुआ। इतवार की सुबह हमें ये मसवदा दिया गया, तो मैं इनएफिशिएंट का लफ्ज आपने कह दिया ना, मैं उसकी हिमायत करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा। ठीक है ना, अगर कोई इशू ये जो आईनी इस्लाहात में दरअसल अदालती इस्लाहात है, तो उससे उसूलन कोई भी इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन असल में चूंकि उसकी तफसीलात मसवदा शेयर नहीं हुआ था पहले से, ये सबके पास उज़्र है। कुछ दलाइल आपके पास हैं जो कन्विंस कर सकते हैं मौलाना को, तो क्या दलाइल से सिर्फ बात चलेगी या कुछ पोजीशंस भी हैं जो ऑफर की जाएंगी? पर मेरे ख्याल में अगर लड़की दी जाती है तो भी जहेज भी दिया जाता है, तो दलाइल के साथ अगर कोई जहेज मांगा उन्होंने तो वो भी शायद हुकूमत को देना पड़ेगा। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईनी तरमीमी पैकेज हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए गले की हड्डी बन गया है। सर, आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो ये बज़ाहिर वो पीटीआई वाले जो भी कह रहे हैं कि ये नाकामी है, देखिए ये चीज़ें इस तरह होती नहीं है। अगर बुनियादी एजेंडा या बिल का मकसद ये था कि भाई अदालती निज़ाम बेहतर हो, आवाम को सस्ता इंसाफ मिले और फौरी इंसाफ मिले, मसला तो पीटीआई की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, हर हुकूमत गौर और मौजूद गुफ्तगू बनाए और उसमें जो वकला बरदरी है और इवन पीटीआई ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब सारी जमातें मुत्तफिक हुई थी कि भाई एक वक्त की आईनी अदालत होनी चाहिए और दूसरा पार्लियामेंट बालादस्ती का तक। ठीक, फारूक साहब, अगर हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौलाना हमारे रास्ते पर हैं, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है मौलाना हमारे रास्ते पर हैं, मौलाना की जानिब से भी ये कहा जाता है कि जो आईनी तरमीम की जा रही है इस हम अभी इसके हक़ में नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बग़ैर किसी चीज़ को जाने समझे इसका साथ देंगे तो ये अवाम के साथ सही नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना अवाम के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं या फिर हुकूमत के साथ हैं? मौलाना चाहता है कि वो तजुर्बे के साथ और उसके मुताबिक उन्होंने बात की है कि ये तो पीटीआई ने भी यही बहाना बनाया है कि भाई हमारे सामने जुज़वियात और तफसीलात नहीं है। मोटे मोटे अगर मंदरजात हैं कि मौजू ये है कि एक जुडिशल जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट की नुमाइंदगी भी हो। साल में ये पार्लियामेंट की बालादस्ती तो यही है कि भाई जजों का चुनाव हो तो उसमें और जो सेनेटर्स हैं उनकी भी राय होनी चाहिए, जो कि अपोजिशन के भी हो और हुकूमत की भी हो। उनके लिए सूट करता है, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए। ठीक है, फारूक सत्तार साहब, आपने बात दुरुस्त की है कि जो आईनी मामलात हैं वो यकीनन हल होने चाहिए और अगर अदालती निज़ाम को एफिशिएंट करने के लिए कुछ तरमीम दरकार हैं तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन सर, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो मामलात जिन पर सवाल उठाया जा रहा है वो इसकी टाइमिंग है कि एक जानिब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, हम देख रहे हैं कि उस पर उस तरह से अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टिल कन्फ्यूज़ है। उसके बाद इस तरह से अचानक से इस तरह की तरमीम का पूरा पैकेज आना और फिर उस पर भी कन्फ्यूजन तमाम जमातों की जानिब से, तो सवालात तो उठ रहे हैं सर। मुखालफत बराए मुखालफत भी उठेगा ना, अगर अपोजिशन सब अकेले में बात करेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं तो वो स्पेशल कमेटी में हमारे सामने बैठे हैं गौर अली खान, तो उन्होंने उनके सामने मोटी मोटी बातें आई, यही वाली जो मैंने अभी आपसे की हैं, दोनों वफाकी आईनी अदालत और जुडिशल कमीशन है, पार्लियामान के नुमाइंदे, तो इस पर उन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके सामने में बिल का मसवदा नहीं था, बड़ा आसान काम था उनके लिए कि मुखालफत बराए मुखालफत को एक दलील देना कि जी हम कैसे करें। जो मेन मौजू है जुडिशल कमीशन का पार्लियामान के नुमाइंदों का नामजद होना और वफाकी आईनी अदालत का कायम होना, इस पर तो गौर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन है, जब वहाँ स्पेशल कमेटी में बात हुई तो उन्होंने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। अच्छा। मौलाना ने भी नहीं किया, लेकिन उन दोनों का ये कहना था कि भाई जब तक हमारे सामने जुज़वियात तफसीलात यानी इसकी मुस्तफ़ा ना जाए पूरा का पूरा, तो उस वक्त तक हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम उसको सपोर्ट करें। और पीटीआई के को मुस्तफ़ा अगर हम शेयर कर भी लेंगे और हो भी जाएगा तो भी वो तो शायद इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ रखेंगे और वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे
2006 में पीटीआई ने भी इत्तेफाक किया था कि ये ठीक है। आईनी इस्लाहत होनी चाहिए, ये अदालती इस्लाहत होनी चाहिए। तो अब बात सारी ये है, तो बस ये जो पीएमएलएन की ये जो कमी रह गई उनके सामने कि तैयारी नहीं थी, उन्होंने हर पार्टी को अलहदा से एंगेज नहीं किया था, उसके सामने मसौदा रखा नहीं। मौलाना फारूक सत्तार साहब, यही सवाल था एक्चुअली में कि हुकूमत की जाने से आपको लगता है कि इनएफिशिएंटली हैंडल किया गया इस सारे मामले को, बेहतर तरीके से ये सब मामला तय पा सकते थे? देखिए, क्योंकि मैं भी खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ, हमारे साथ उस तरह शेयर नहीं हुआ। इतवार की सुबह हमें ये मसौदा दिया गया, तो मैं इनएफिशिएंट का लफ्ज आपने कह दिया है ना, मैं उसकी हिमायत करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा। ठीक है ना, आप इतना तो मुझे फारूक सत्तार साहब, आप चूंकि आपने कहा आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपका इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है? ये देखिए, अगर कोई इशू ये जो आईनी इस्लाहत में दरअसल अदालती इस्लाहत है, तो उससे उसूलन कोई भी इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन असल में चूंकि उसकी तफसीलात मसौदा शेयर नहीं हुआ था पहले से, ये सबके पास उज़्र है। दूसरा है कि लगता है कि कुछ ऐसे नुकात भी शायद इसमें डाल दिए गए थे जो कि इस आईनी तरमीम के मकसद और इसके असल रूह से मुताबिकत नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में अगर वो नुकात भी ना डाले जाएं और उसके बगैर लाए जाए, तो मौलाना साहब तो कम अज कम जो है वो उनके पास कोई वजह नहीं रहेगी कि इस बिल को सपोर्ट। फारूक सत्तार साहब, आप बता सकते हैं वो कौन से नुकात हैं? कोई एक दो अगर आप बता दें जिन पर इख्तलाफ है, जो नहीं होने चाहिए आपके ख्याल में भी। देखिए, मेरे ख्याल में जो नुक्ता बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ, उसकी तो बात उसूलन करनी नहीं चाहिए और उस तरह बात बतानी भी नहीं चाहिए। जिनको ये हिंट मिली थी या जिनको ये इशारा मिला था कि ऐसा है, जिनको अंदाजा हुआ था, तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि भाई ये बाकी बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए इसमें। फारूक सत्तार साहब, एक और सर कंफ्यूजन अगर आप वो भी दूर कर दें, क्योंकि ये भी स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें कह लें या डिजिटल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खुद जो हुकूमत है उसे भी नहीं पता एक्चुअली में कि कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज में था क्या इनिशियली, ये कहीं से पैकेज आया, जैसे आपने भी बोला कि आप तक भी पहुंचाया गया, तो आपको किसने पहुंचाया और ये कहाँ से आया पैकेज? अब देखें, तो इतवार की सुबह मिला, मेरे ख्याल में जब खालिद अबू सिद्दीकी हमारे जो वजीर तालीम और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और कन्वीनर चेयरमैन हैं एमक्यू के, उन्हें ये मसौदा मिला व्हाट्सएप में, तो उन्होंने हम दो शिक्षकों को भी सर्कुलेट करके दिया था, तो हमने उसको थोड़ा बहुत देख लिया था। इजलास में फिर तस्वीर होती चली गई और मिलाकर फिर इजलास हुआ ही नहीं, तो वो समझ में बात आ गई कि असल मसला था कि बाकी जमातों से पूरी तरह से रुजू नहीं किया गया था और एमक्यू ने भी ये शिफा गिला, तो मैंने फिर तकरीर में खड़े होकर भी किया कि पीएमएलएन को चाहिए कि वो जो एक सियासी जरूरत है किसी भी आईनी या वैसे ही कानून साजी के मसौदे को पास कराने की किसी बिल को। फारूक साहब, इस सारे मामले पर मौलाना के साथ पीटीआई ने मिलकर चलने का ऐलान किया है। असद कैसा साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट के अंदर दोनों जमातें मिलकर चलेंगी, तो क्या इस मुलाकात के बाद हुकूमत मौलाना साहब की तरफ से फिर ना ही समझे? नहीं, मेरे ख्याल में हर के आखिर तो नहीं होती कोई बात सियासत में, जबकि ये भी मालूम हो कि जो बुनियादी मकसद है उससे मौलाना साहब भी इनकार नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में नहीं, ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब, मुझे उम्मीद है कि अगर वो इसे सही तरीके से पेश करें, सही तरीके से लाएं और बाकायदा जाके पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो और एमकेएम के भी नुमाइंदे सब जाके मौलाना साहब से अगर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो ऐसे दलाइल हैं हमारे पास कि मौलाना साहब को इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद भी ये था कि भाई एक तो ये इस्लाहतों और जो है वो अदलिया का निज़ाम सही और लोगों को फौरी इंसाफ भी मिले। दूसरा मकसद ये था कि इसके बाद अगर स्टेबिलिटी आती है, मुल्की इस्तेहकाम कायम होता है और हुकूमत को मौका मिलता है, उसका कोई बहाना नहीं होना चाहिए कोई अब डिलीवर ना करे, अब परफॉर्म ना करे, तेल बिजली गैस की कीमतों को कम ना करे, गैस बिजली के बहरान को खत्म ना करे और बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए कोई ऐसे इक़दाम ना करे जिससे कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। तो मेरे ख्याल में हम तो एड़ी चोटी फारूक सत्तार साहब, जाते जाते अगर आप ये भी बता दें, जैसे भी आपने बोला कि कुछ दलाइल आपके पास हैं जो कन्विंस कर सकते हैं मौलाना को, तो क्या दलाइल से सिर्फ बात चलेगी या कुछ पोजीशंस भी हैं जो ऑफर की जाएंगी? सर, मेरे ख्याल में अगर लड़की दी जाती है तो भी जहेज भी दिया जाता है, तो दलाइल के साथ अगर कोई जहेज मांगा उन्होंने
तो वो भी शायद हुकूमत को देना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिसाल बहुत सख्त दे गए हैं। फारूक साहब से वैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे आप।